गांव टीकरी ब्राह्मण में जबरन धर्मांतरण मामले में 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एसपी वरुण सिंगला से मिला और तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। क्या कहते हैं प्रतिनिधि, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम जो टीकरी ब्राह्मण में लड़की का धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, उस विषय में जो पंचायत हुई थी 7 तारीख को गुजर धर्मशाला में, उस विषय में आज माननीय एसपी महोदय से हम मिले। एसपी महोदय ने हमने न्याय की मांग की और उन्होंने कहा कि आपको न्याय मिलेगा। जो भी अभी पेंडिंग है केस और उसमें जो दोषियान के नाम हैं, जो आरोपी हैं, उनके हम टेस्ट वगैरह कराएंगे, जांच कराएंगे और पूरी तरह से जब उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा तो हम संतुष्ट हुए उनकी बात से। नहीं, पुलिस ने जो तत्पर कार्य किया था पहले भी और आज भी, जो हमें आश्वासन दिया है हमारे जिला के अधिकारी हैं एसपी साहब, तो एसपी साहब ने जब हमें ये न्याय कहा है कि हम न्याय देंगे तो हमें उनके ऊपर विश्वास है, वो न्याय मिलेगा हमें। टीकरी ब्राह्मण वाले मामले में कल हमारा 31 प्रतिनिधियों का मंडल पलवल के माननीय एसपी साहब से मिला था और हम लोगों ने अपनी बातें, जो हमारी परेशानियां थी, वो उनके सामने रखी। एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब तक ये डिले क्यों हो रही है मामला? कुछ कानूनी तकनीकी पहलू थे, जांच पड़ताल का कुछ विषय था, तो माननीय एसपी साहब ने हमें कहा कि उन्होंने निर्दोष किसी को नहीं किया है, जांच से निकाला किसी को नहीं है, लेकिन जांच थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी थोड़ा लंबा खिंच गई। उन्होंने जल्द पूरी होने का और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस हिसाब से लगभग 3 महीने के आसपास का समय होने को आया है, पुलिस की जो कार्रवाई में जो ढिलाई है, एक इशारा करती है कहीं ना कहीं कि राजनीतिक स्तर पर कोई पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव है। एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जो बड़ी से बड़ी जांचें होती है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, चाहे जांच कराने वाली बात हो और किसी भी स्तर तक उन्हें जाना पड़े, लेकिन वो न्याय करके रहेंगे और जल्द से जल्द जो इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंचायत हुई थी, पंचायत के बाद पुलिस को 15 दिन का टाइम दिया गया था, अचानक ऐसा क्या हो गया? आप लोग एसपी साहब से मिले थे? उसी पंचायत में हमने फैसला किया था कि हम 15 दिन का समय पलवल के प्रशासन को देते हैं। अगर 15 दिन में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो जो घटना स्थल, जो गांव था टीकरी ब्राह्मण, वहीं पे 52 पालों की विशाल एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम किसी भी स्तर पर अगर जाते हैं और यहाँ का स्थानीय माहौल कहीं ख़राब होता है, उसके लिए चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, चाहे हमें जो है सेक्रेटरीट का जो है घेराव करना पड़े, चाहे हमें हाईवेज जाम करने पड़े, हमने ये प्रशासन को बता दिया था कि उसका दोषी यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ के स्थानीय नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब होंगे। और उसी दिन हमने ये घोषणा भी की थी कि हम 2 दिन के बाद माननीय एसपी साहब से भी मिलेंगे, जिससे प्रशासन ये ना कहे कि हमने उनके संज्ञान में कोई बात नहीं लाए या हमारी तरफ से कोई कमी रही। तो हमने अपनी सारी बातें उनके सामने रखी। सर, अरुण जिंदाल जी पहुंचे नहीं थे उसमें, तो क्या कारण रहा उनका? वो व्यक्तिगत उन्हें अपनी किसी काम से बाहर जाना था, वरना वो हमारे साथ हैं और सब लोग मिलकर ये काम करें। 15 दिन बीतने के बाद क्या आप धरना प्रदर्शन करोगे? अभी हम 15 दिन तक जो यहाँ का शासन और प्रशासन है वो क्या इसमें आगे की कार्रवाई करता है, उस पर हमारी निगाहें जो है लगी हुई हैं। और अगर प्रशासन ने इसमें न्याय नहीं किया तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को और शासन को आपके माध्यम से भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अन्याय होने की दशा में अगर यहाँ की पारिस्थितिक जो संतुलन अगर खराब होता है और कोई किसी भी तरह की यहाँ पर गहमा गहमी होती तो उसकी जिम्मेवार यहाँ का शासन और प्रशासन होगा। बिल्कुल, और पलवल में तो हम खैर बहुत ज़्यादा मामले हैं, लेकिन अगर हम इसी टीकरी ब्राह्मण वाली मस्जिद की बात करें तो ये टीकरी ब्राह्मण की मस्जिद का ये 5वां मामला है, जिसमें एक जो आदरणीय भंवर सिंह जी हैं, जो अभी संत के भेष में रहते हैं, उनकी पत्नी और उनके परिवार का तो आज 10 वर्ष बाद भी ये नहीं पता कि वो कहाँ है। ये 5वीं घटना इस टीकरी ब्राह्मण की जो है मस्जिद की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब जैसा मामला नजर आया तो क्या अभी पुलिस प्रशासन ने तमाम मस्जिदों की जांच भी की थी, तो किस तरह की जांच को आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि जो टीकरी ब्राह्मण वाली जो ये मस्जिद है ये कहीं ना कहीं अवैध है, लेकिन इसके पूरे 100% दस्तावेज अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपके मार्फत गुहार लगाऊंगा पलवल के माननीय डीसी साहब से, क्योंकि उनका ये महकमा है कि डीसी साहब पता लगवाएं और अगर ये अवैध मस्जिद है तो, और इसके 2 रास्ते हैं, इसके अंदर एक तहखाना है जहां पर वो धर्म परिवर्तन का काम करते हैं,
तो अगर ये अवैध है तो इस मस्जिद को बंद किया जाए, इस मस्जिद को नेस्तनाबूद किया जाए। जब भारत के यूपी के अंदर बाबा जी की सरकार जब पीला पंजा चला सकती है, तो हरियाणा के अंदर सैनी सरकार इस मामले में पीछे क्यों है? सर कितनी सी चाहिए 2013 में कुछ मस्जिद के पथराव वगैरह हुआ था, हिंदू पक्ष पे कुछ केस हुआ था। 2013 में तो हुआ ही था। मैं इस बार की आपको वीडियो अवेलेबल कराने के लिए भी तैयार हूं कि जब ये मामला हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद इसकी मस्जिद से उन्होंने टोकरियों से ईंट और पत्थर जो है मस्जिद की छत से नीचे उतारे हैं, वापस किए हैं, और प्रशासन को पता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और ये जहमत नहीं उठाई पूछने की कि मस्जिद की छत पर इतने भारी तादाद में ये ईंट रोड़े और पत्थर किस वजह से आए, क्यों रखे। हाँ, केस की बात नहीं, हिंदू पक्ष के लिए ये मुद्दा है एक 15 वर्षीय एक बहन और बेटी की सुरक्षा का, उसके साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य जो उसके साथ धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसके हाथ की जो है राखी काट दी गई, माथे का जो है तिलक हटा दिया गया और जबरन उसका ऐसा माइंड वॉश किया गया कि वो जो है अपने हिंदू धर्म के खिलाफ हो गई। तो कहीं ना कहीं रंगे हाथों जिस चीज़ को पकड़ा, जिसकी वीडियो ऑडियोग्राफी हमारे पास है, उसके बावजूद वहाँ के लोगों को अगर नहीं पकड़ा जाता तो हिंदुओं के लिए ये हिंदू आस्था, हिंदुओं की बहन बेटी और हिंदू धर्म के सम्मान का सवाल है। और जहाँ तक बात रही मुस्लिम पक्ष का, तो मुस्लिम पक्ष ने अभी 10 दिन पहले पलवल के एसपी और डीसी साहब को अप्रोच किया कि वो मस्जिद पिछले 2 महीनों से बंद है, तो उस मस्जिद को खोला जाए, और जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और हम यही चाहेंगे कि इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, इसमें है जबरन धर्मांतरण के लिए और एक हिंदू बहन बेटी के साथ जो मानसिक आर्थिक शोषण की जो बात है, वो न्याय हिंदू पक्ष जो चाहता है।